तो आज हम भारत की दो पुस्तक के अंतर्गत आएंगे एग्जाम में उन प्रश्नों को लिखवा रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको घर में लिखे हुए मैं आपको बता दूंगा और प्रश्नों के संभावित उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है ये उत्तर होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिए आपको समस्या है तो आपको अभी मैंने इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है है कि ये दो जो प्राचीन महाकाव्यों का उल्लेख कीजिए तथा उनके बारे में दो वाक्य महावीर और उनके बारे में महावीर और बारे में दो बात तो महादेव गुरु के उपन्यासों के नंबर 37 पे जाना है और वहाँ आगे उपन्यासों की नंबर 47 और 28 है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 55 है बुद्ध की चार शिक्षाओं को उल्लेख कीजिए। चार शिक्षाओं का कीजिए। अभी आपको मिलेगा पेज नंबर 40। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है अशोक के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। चार वाक्य लिखिए और आपको सबसे हमने मिलेगा पेज नंबर में आपके पास और जो आपका पाठ है कैसे दिमागी सभ्यता उसका सबसे आपको पेज ध्यान मिलेगा। अभी ऊपर और इधर प्रश्न नंबर 7 भारत की शक्ति के तत्वों का नाम क्या है? भारत की शक्ति के तत्वों
एक्सक्यूज मी सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 में प्राचीन के बाद क्या लिखा है? प्राचीन महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य, जैसे रामायण और महाभारत, ठीक है, प्राचीन महाकाव्य। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भारत के सबसे प्रमुख व्याकरण थे या तो बनेगा सात और आठ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में पंडित नेहरू के अनुसार भारत क्या है? ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा और ये आपके सामने रहेगा, आपके वीडियो में है, आप अभी वीडियो को ऑफ करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका पूरा अर्थ बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इन 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आप 4 से ज्यादा तक उल्लेख कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। एक दो सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है, एक तक ये हो जाएगा। दूसरा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये आज से करीब 6000 साल पहले की घटना है, करीब 6000 साल पहले की घटना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दो महानगर इसी में थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को लिंक कर देंगे। इसके अलावा यह एक नगरीय सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी नगरीय और शहरी सभ्यता। तो ये 4 चीजें आपके समझ में आ गई। इसके अलावा फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से इनका संबंध है, यानी अपना व्यापार करते थे फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से व्यापार करते थे, ठीक है। ये हो गया आपका पहले नंबर। अब दूसरे ऋग्वेद के बारे में क्या है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वेद क्या है। तो वैदिक धर्म में वेद का अर्थ होता है जानना, क्योंकि वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद धातु। विद का अर्थ है जानना। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद उनमें से सबसे पुराना वेद था, ऋग्वेद उनमें से सबसे पुराना वेद था और ऋग्वेद को सब विद्वानों द्वारा कहा गया पहला शब्द विद्वानों के द्वारा माना गया है। अगर माना जाता है कोई अपना पहला शब्द कहीं कहा है, कहीं लिखा है, वो ऋग्वेद के रूप में लिखा है, ठीक है। और ये सबसे पुराना और पहला वेद है, आपको याद रखना है। फिर इन्हीं 2 प्राचीन महाकाव्यों का उल्लेख के बारे में बात करना है। तो 2 प्राचीन महाकाव्य आपके रामायण और महाभारत, ठीक है। उनका नाम लिख देना है और आपका और उनके बारे में जो बात लिखना है, तो रामायण के बारे में लिखना है कि रामायण की जो रचना थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की और रामायण में राम के चरित्र का वर्णन है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि राम ने आर्य धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था। भारत के तरीके से आर्य धर्म का प्रचार प्रसार करने की कहानी रामायण में है और वाल्मीकि की रचयिता है। इस संस्कृत का महाकाव्य है। महाभारत को देख रहे तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है और
ग्रह में जिसका वर्णन किया गया है, आगे में कहीं जिसका वर्णन किया गया है, ग्रह में हर कहीं पांडव कौरव एक नंबर 27 और 28 और आपको महावीर और बुद्ध के बारे में लोग बात करते हैं। तो महावीर स्वामी तो जैन धर्म के प्रवर्तक और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, और दोनों ने अहिंसा का उपदेश दिया, सदाचार का उपदेश दिया। तो और अगर जानना है इनके बारे में तो फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में भी आपको लिखना है। तो बुद्ध की शिक्षा क्या क्या है वो आपको पढ़ने के लिए एक नंबर 4 लिखना पड़ेगा। तो उसमें विस्तार से बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं और वो आप देख सकते हैं। अशोक के संबंध में क्या बातें लिखना है ये आप देख सकते हैं। अशोक का समय लिख लीजिएगा। अशोक किस वंश का शासक था, जैसे मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था और उसका विकास किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस युद्ध ने अशोक की मनोदशा बदल दी, कलिंग के युद्ध ने अशोक की मनोदशा बदल दी। और अशोक की विभिन्न आप इसको हम बोल सकते हैं स्थापत्य कला का विकास किया था, जिसमें शानदार किनार अशोक से किया गया है। ये बातों का भी उल्लेख तो इसके लिए एक नंबर मैं भी बता दूंगा। और मेरी दुआ में जो हमारे आसपास कुछ भाषा से होता है सबसे अंतिम 5 तरीके का उल्लेख किया गया है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। और भारतीय संस्कृति के प्रबल और नाम विज्ञान करके ये आपका आवास है उसमें आपको मिल जाएगा। तो भारत तकनीकी दौर में पिछड़ गया, भारत में शिक्षा में पिछड़ गया, काम तरह के अंधविश्वास भारत में स्थान में भारतीय जो महापुरुष क्योंकि अपने तस्वीर हो गए उन्होंने जनता का ख्याल नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था रूढ़िवादी हो गई। इस वजह से भारत का हो गया, नाश हो गया और तकनीकी दौर में पिछड़ गया। और पंडित नेहरू के अनुसार भारत माता का त्याग है, तो ये आपको पेज नंबर 10 11 में मिलेगा। भारत माता का अर्थ है जनता जनार्दन। हम लोग बोलते थे भारत माता के, तो पंडित नेहरू ने कहा भारत माता का क्या है, इसलिए कहा हमारा धर्म, कहा हमारी नीति, इसलिए कहा हमारा जिला, इसलिए कहा हमारा प्रदेश। इन सब के उत्तर में अनुग्रह जो समाप्त उत्तर है वो है जनता, यानी भारत माता की जय करते हैं, जनता जनार्दन की जय। ठीक है, तो इसका भी आप नंबर पर जाकर चलिए ठीक है। अब आप कोई प्रश्न करना चाहें तो करिए, ठीक है। अपनी तरफ कोई प्रश्न अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे कुछ वर्ड्स की मीनिंग पूछनी थी। सर सुदूर क्या होता है? सुदूर का मतलब बहुत दूर। बहुत दूर। ठीक है, आगे बात समझिए। सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर। चलिए और कुछ पूछना कीजिए। सारी बातें आ गई समझ में? तो इस पार्ट सर एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन से आएंगे? इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, तो वही आपको करने होंगे, ठीक है। हाँ, इसमें जो अशोक वाला मैटर है वो पेज नंबर 43 में मिल जाएगा। पेज नंबर 43 में आपको ठीक है। हाँ पूछिए। सर तो हमें सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के आंसर, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से आंसर के अकॉर्डिंग पढ़ना है और बाकी नहीं देखना। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन्हीं प्रश्नों को आप लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से लीजिएगा। कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, या कोई प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, आपको लगता है कि गलत लिखना है, तो इसी क्लास के दौरान हम
लेते ही इसी क्लास के दौरान आप अपने समस्या का निवारण आप करवा सकते हैं। ठीक है, बस आपको इन्हीं प्रश्नों को लिखना है, यहीं से आएगा एग्जाम, कहीं बाहर से भारत के खोज में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका भारत की खोज में। अगर इसमें कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो हम जो है अब अगली की योजना बनाते हैं कि भारत की खोज से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। कुल मिलाकर के 8 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 आपको करने होंगे। ठीक है, हाँ, कशिश कुछ बोलना चाहती हो? कशिश जैन। सर क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, बुद्ध की किन्हीं 4 शिक्षाओं का उल्लेख करने की बात की गई है। तो चलिए मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ कि पेज नंबर आपको 40 में मिलेगा और वो इस प्रकार से है, 40 में भी है और 39 में। तो उनकी शिक्षा में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, बल्कि घृणा का अंत प्रेम से होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। और सदाचार और अनुशासन का के बारे में उन्होंने कुछ बताया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाए। सर इनकी पद्धति का भी बताना होगा। सर इनकी पद्धति के बारे में भी बताना होगा। पद्धति नहीं बताना, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, आपको 10-12 शिक्षाएं इसमें दिख जाएंगी, जिनमें से केवल गिनती की आपको 4 लिखनी है इसमें। ठीक है, और जैसे एक उद्देश्य ये भी किया था उन्होंने कि हमें अपने मन के भीतर के सत्य की खोज करना चाहिए, ये भी उद्देश्य दिया था, ये भी शिक्षा दी थी। और सत्य की जानकारी के अभाव की वजह से ही हमें दुख होता है, ये भी उन्होंने बताया था। तो इनमें बहुत सारी चीजें दी गई। आपको लिखना है जो आपको शिक्षाएं और उपदेश एक ही है, एक ही बात है, एक ही बात है, उपदेश और शिक्षाएं एक ही बात है। ठीक है, और पद्धति के बारे में आपको नहीं लिखना। ठीक है, पद्धति के बारे में आपको नहीं लिखना, केवल आपको शिक्षा या उपदेश के बारे में। क्लियर? चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है और इसमें? तो अब हम आपको बताते हैं कि व्याकरण में आप लोग, हाँ अन्य कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। सर सूप का मतलब क्या होता है? किसका? सर सूप, इसमें चैप्टर 10 में कामचोर वसंत का। सूप? अच्छा, तो यस सूप का सर, मतलब दाने का सूप। हाँ, वो सूप यानी जो है किसका सूप? सर दाने का सूप। अरे सूप होता नहीं जो है रसा जिसको बोलते हैं, सब्जी इत्यादि का जो रसा होता है, कुछ लोग जो सूप पीना पसंद करते हैं, है ना? खाने में यस सर। हम लोग की सब्जी खाते हैं, रसेदार सब्जी और पत्ती के दाल का पानी, उसे आप सूप करो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर ये जो निबंध और अनुच्छेद है, तो सर ये किन किन विषयों पर आ सकता है? हाँ, अनुच्छेद और ये जो है निबंध है आपके, ये उन्हीं विषयों से आएगा जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया हुआ। ठीक है, जैसे कोई उत्सव हो सकता है, या जैसे कोरोना वायरस से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी खेल कूद से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी स्कूल के कार्यक्रम से संबंधित हो सकता है ना? तो जिन अनुभवों को आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभूत किया है उन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है सर हम उपसंहार में क्या लिखते हैं? उपसंहार में हम निष्कर्ष लिखते हैं कि अतः ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे होली के बारे में आपको बताया गया, तो ऐसे कहा जा सकता है कि होली भाईचारे का त्योहार है, इसमें मिलजुल करके रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। इससे समाज में एकता फैलती है, धर्म में एकता फैलती है और देश में एकता फैलती है। इस तरीके से अंत में जो बातें कही जाए वो उपसंहार में
सर क्रिया विशेषण और विशेषण एक ही है सर, बुक में क्रिया विशेषण का कोई टॉपिक दिया ही नहीं है। क्रिया विशेषण का टॉपिक नहीं है, कोई याद नहीं। तो हाँ देखिए, एक आपके सर जो क्रिया की विशेषता बताता है। हाँ देखो, मैंने अपने को आता है जो आपका अव्यय पिछले वाला समय पार्ट पढ़ा है। था। हाँ श्रेया मेरी बात सुनो, अव्यय एक पार्ट है आपके बुक में, अव्यय। तो अव्यय में 4 चीजें दी गई है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो उसी अव्यय वाले पार्ट में आपको क्रिया विशेषण दिया है, ठीक। हाँ, और जो मनोज्ञा ने बताया वो सही है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण। तो मैं जो है आपको परसों से अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन के संबंध में आपको कुछ बताऊंगा, तो आप लोग सभी शामिल हो जाइएगा और व्याकरण में जहाँ कोई समस्या हो तो बताइएगा, उसका निराकरण करवाएंगे और उसके बाद फिर हम पसंद का निर्णय करवाएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय।